नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो ऑन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, तो हमने वहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड की थी। तो अब इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे आज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ये निकालना सीखेंगे कि इनको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है लाइन की, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 6.3 यानी कि 13.3 में फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट है 0, 2 एंड 7 टू द लाइन। एक लाइन है हमारे पास और लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x+1 ओवर -1, y -1 ओवर 3 एंड z-3 ओवर -2। तो हमें इसमें क्या बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, ये वाला पॉइंट। तो लेट किया हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन है वो है ए बी, और ये हमारे पास है कोई सी पॉइंट जिससे परपेंडिकुलर ड्रोन किया गया है डी के ऊपर। तो हमने इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि ये जो लाइन है, हमने डी के कोऑर्डिनेट है उनको लेट करते हैं एक्स वाई और जेड। तो हम इनको एम के इक्वल मान के चलते हैं कि जो एम है वो कोई भी हमारा क्या होगा, जहाँ से हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी, कोई भी एक स्केलर होगा। तो इनको हम बारी बारी से इक्वल रखेंगे। फर्स्ट हम x+1 ओवर -1 को इक्वल रखेंगे एम के। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x+1, ये -1 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा -m। तो जो x की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास -m माइनस का 1। ऐसे सिमिलर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y है हमारे पास y -1 ओवर 3 इक्वल्स टू m। तो ये 3 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन हो जाएगी y -1 इक्वल्स टू 3m। तो जो y की इक्वेशन है वो क्या आ गई हमारे पास 3m प्लस में 1। तो देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, y आ गया। ऐसे ही अब हमें निकालना है z। तो z की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास z-3 ओवर -2 इक्वल्स टू m। तो अब यहाँ से -2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, z-3 इक्वल्स टू -2m। तो z की वैल्यू वो कितनी आ गई हमारे पास -2m प्लस में 3। तो ये x y और z की वैल्यू आ गई है। अब हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर है लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0। तो अब हमें क्या चाहिए, सी डी के डायरेक्शन रेशियो। तो हम सी डी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डी आई डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी। तो सी डी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो डी के पोजीशन वेक्टर हमारे पास आए हैं, एक्स कितना है -m -1, इसमें से माइनस करना है हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का पोजीशन वेक्टर कितना है 0। तो आई का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ गया हमारे पास -m माइनस का 1। तो ये हमारा आई का फैक्टर है। अब जे का निकालेंगे तो जे का कितना है हमारे पास, वाई की वैल्यू 3m प्लस में 1। तो ये कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। इसमें से हमें सी में वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास 3m 1 - 2 कितना बचेगा -1। ये आ गया हमारे पास जे का कोफिशिएंट। अब ऐसे ही हमें निकालना है जेड से के की वैल्यू। तो ये दे रखा है हमारे पास -2m प्लस 3 और वो 7 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो ये कितना हो गया -2m -7 प्लस 3 क्या बचेगा माइनस का 4। ये आ गया हमारे पास के। और जो ए बी लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास गिवन है -1 3 और -2। तो वो डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास -1 3 और -2। ये हमारे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अभी बताया कि जो हमें पता है अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0।
तो देखो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास थे, आई का कितना है -m -1, उसकी आई के साथ ही करवाएंगे तो -1 ही वैल्यू है, तो -1 की -m -1 के साथ डॉट प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट है 3, तो 3 है तो 3 की y का है तो y का क्या होता है यहाँ पे j, तो j के साथ करवाएंगे 3m -1। फिर थर्ड है k, तो -2, इसकी जो बच गया उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, कितना बचा है -2m -4। अब रखते हैं, देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बचा हमारे पास m +1। 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या बचेगा 3 3 जा 9m -3, नेक्स्ट +4m और माइनस माइनस +4 2 जा 8 = 0। 9 और 4 13 और 1 14m, m ये देखो 1 और 8 9, 9 में से 3 लेस किए तो कितने बचे हमारे पास 6 = 0। 14m, ये प्लस का 6 से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो जो m की वैल्यू है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितनी आ गई है -3/7। तो अब देखो m है वो हमारा कितना है -3/7। तो हमें क्या करना है m की वैल्यू को x y और z के अंदर रखना है। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे x y z के अंदर तो हमारे पास फोटो परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो x, क्योंकि हमने x ही क्या माना है फोटो परपेंडिकुलर माना है x y और z, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -m कितना है -3/7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +3/7 माइनस का 1। तो सोल्व करेंगे इसको तो एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा -4/7। ऐसे अब y निकालेंगे तो y कितना है हमारे पास 3m कितना है -3/7, तो ये पुट कर दिया -3 प्लस में 1, तो ये कितना आ जाएगा -9/7 और इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा -2/7। ऐसे z को सोल्व करेंगे तो z कितना है हमारे पास -2m प्लस में 3, तो ये आया था हमारे पास प्लस में 3, तो -2 इंटू ये -3/7 है प्लस में 3, तो देखो 3 2 जा 6 प्लस के 6 और प्लस के 21, तो कितना आ जाएगा 27/7। तो हमारे पास जो फोटो परपेंडिकुलर आए हैं वो क्या आया है -4/7 -2/7 एंड 27/7, ये हमारे क्या आ गए फोटो परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन तो हमने सोल्व किया था अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन दे रखी हो। सपोज करो कि लाइन की इक्वेशन नहीं दे रखी है हमारे पास और उसकी जगह हमारे पास क्या दे रखे हैं पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से में ड्रॉन किया गया है, वो कितना है 1 2 एंड 1। परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है जहाँ पे हमारे पास लाइन के पॉइंट दे रखे हैं पासिंग पॉइंट, जो लाइन पास हो रही है ये लाइन जॉइन बी पॉइंट है वो दे रखा है 1 4 एंड 6 और जो सी पॉइंट है वो दे रखा है 5 4 4। अब हमने क्या किया है लेट किया ये डी पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं एक्स वाई और जेड। तो अब हम पहले क्या करनी है यहाँ से लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारी एक्स माइनस पासिंग पॉइंट x1 कितना है 1 ओवर डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 1। ऐसे y के लिए निकालेंगे y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। z माइनस z1 ओवर 4 माइनस 6 कितना बचेगा -2। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। हमें क्या करना है इसको किसके इक्वल पुट करना है रिप्लेस करना है m से। तो देखो m से रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस 1/4 इक्वल्स टू m। तो यहाँ से देखो x कितना आ गया हमारे पास 4m -1 तो इधर आएगा किसका हो जाएगा +1। ऐसे y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 0 के m के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 और z हमारे पास कितना आएगा -2 के m के साथ मल्टीप्लाई की -2m माइनस का 6 उधर जाएगा किसका हो जाएगा +6। तो ये हमारे पास आ गई x y और z की वैल्यू।
अब क्या करना है, हमें पता है कि जब लाइन परपेंडिकुलर निकालनी है, इसका मतलब परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन रेशियो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी, 0। तो डायरेक्शन रेशियो लाइन के तो कितने आ गए, 4, 0 और -2। तो जो BC लाइन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन BC, इसके कितने दे रखे हैं हमारे पास, 4, 0 और -2। अब हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AD की निकालना है। तो AD की क्या आएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस A। तो देखो D माइनस A करेंगे तो यहाँ से क्या क्या आएगा हमारे पास, 4m + 1 में से 1 को लेस किया तो कितना बचा, 4m। 4 में से 2 को लेस घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ऐसे थर्ड -2m + 6 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा, -2m प्लस में 5, ये बचेगा हमारे पास। तब हमें पता है कि जब पोजीशन, अब हमारे पास दोनों के डायरेक्शन रेशियो हैं, परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। तो हमने रखा यहाँ पे 4 की 4m के साथ मल्टीप्लाई प्लस 0 × 2 -2 × -2m प्लस में 5, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0, 0 की इक्वल रख दिया। अब देखो 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16m, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करो 0, माइनस माइनस प्लस 4m -2 + 5 कितना हो गया, माइनस का 10 = 0। 16 और 4 हो गया हमारे पास 20m, ये -10 है, इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का 10। 10 से ये कितने पे कैंसिल हो गया, 2 पे। तो m हमारा कितना आ गया यहाँ से, 1/2। अब जो m आया है, हम इसको क्या करेंगे, हमारी जो लाइन की इक्वेशन, इनके कोऑर्डिनेट आए थे x के, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो 4m आया हमारे पास 1/2 + 1, तो 2 से 4 कैंसिल गया 2 पे, तो क्या बचा, 2 + 1 3। y तो हमारा एग्जैक्ट 4 है ही, क्योंकि इसमें m है नहीं हमारे पास। तो z है, z कितना है, -2 × m कितना है, 1/2 प्लस में 6। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, -1 + 6 कितना बचेगा, 5। तो x, y और z की वैल्यू आ गई, कितनी आई हमारे पास, 3, 4 और 5। तो ये हमारे क्या आ गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें ऐसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। सपोज करो इसी में अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमें ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द, या कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, कि हमें इसी क्वेश्चन में इमेज और निकालनी है। तो देखो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जितना हमारा ऊपर होता है, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए इतना ऊपर है तो वो क्या होगा, उतना ही नीचे ग्राउंड में भी होगा, नीचे इमेज उसके नीचे बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा A'। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं 1, 2 और 1, और D हमारा ये था, इसके पॉइंट आए हमारे पास 3, 4 और 5। हमें ये निकालना है, इसके हमने कोऑर्डिनेट को मान लिया x', y' और z'। हम देखो x, y, z मान नहीं सकते हैं, क्योंकि x, y, z हमने D के कोऑर्डिनेट को रखा था, तो हमने x, y, z की वैल्यू फाइंड की थी, इसलिए हम इनको किसी और नाम से डिनोट करेंगे, x', y' और z'। अब देखो जो A और A' का मिड पॉइंट होता है वो हमेशा मिलेगा हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ऑब्जेक्ट की जितनी फुट ऑफ परपेंडिकुलर से दूरी होगी उतनी ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इमेज से दूरी होगी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ AD इक्वल आएगी डिस्टेंस ऑफ DA'। इसके तो अब इसका मतलब क्या हो गया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ A', और A' हमारी क्या है यहाँ पे इमेज, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर D मिड पॉइंट है A' का, तो A' का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट क्या आएगा हमारा, x' + 1/2। इसका और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, कितना आएगा, x' + 1/2। दूसरा कितना आएगा, y' + 2/2। थर्ड आएगा हमारे पास z' + 1/2। जबकि ये कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, कितने हैं, 3, 4 और 5। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 3 के, ये कोऑर्डिनेट हमारा 4 के, बच गया वो 5 के इक्वल है। तो अब रखो इनको, x' + 1/2 को किसके इक्वल रखेंगे, 3 के, तो 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, x' + 1 = 6। तो हमारे पास जो x' है वो कितना आ जाएगा, 5।
तो यानी कि एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 5। अब ऐसे वाई डैश निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वाई डैश प्लस 2 डिवाइड में 2 है, इसको 4 के इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा, वाई डैश प्लस 2 4 2 ज़ा 8, तो वाई डैश हमारे पास कितना बच गया यहाँ से 6, तो ये आ गया हमारे पास 6। अब जेड डैश निकालना है जो बच गया वो, तो जेड डैश क्या आएगा, जेड डैश प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वो इक्वल है किसके, 5 के, तो ये आ गया हमारे पास जेड डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 10। तो जेड डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 10 प्लस का और 1 माइनस का कितना आएगा, जेड डैश हमारे पास 9। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 9। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है वो कितने आ गए हमारे पास, 5 6 एंड 9। तो हमें ऐसे निकालनी है। अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन बनाई है, उसको हमने किसी भी स्केलर के इक्वल रखना है, एम आप लैम्डा के इक्वल रखना चाहो लैम्डा के इक्वल रख सकते हो। फिर हमें बारी बारी से एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। फिर जो वैल्यू आएगी हमारी एक्स वाई जेड, उससे हमें क्या करना है, हमें उसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वहाँ से। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था ए पॉइंट से, तो हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं ए से और डी के। तो ए डी के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो डी की हमारे पास है एक्स यानी कि 4m प्लस 1, इसमें से हमने 1 को माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास 4m। नेक्स्ट वाई तो 4 था, 4 में से 2 गए तो क्या बचा हमारे पास 2, और जेड हमारे पास जो आया था उसमें से एक के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बच गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डी। ऐसे जो हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग है बी सी, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो ये कितना है 4 0 और -2। अब हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा कि हमें क्या करना है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखना है। तो डॉट प्रोडक्ट हमें की 4 की 4m के साथ 16m, 0 की 2 के साथ 0 और इसकी -2m प्लस 5 के साथ, तो ये हमारे पास आया 4m माइनस का 10। अब ये 10 माइनस का था, इधर आ गया प्लस का हो गया, और 16 प्लस 4m कितने होते हैं 20। 10 से 20 को कैंसिल किया, 2 पे गई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आ गया, डिवाइड में, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। फिर जो हमारी m की वैल्यू आई है वो हमने बारी बारी से x में पुट किया, y में पुट किया और z में पुट किया। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो कितने आए हैं 3 4 एंड 5। तो जो एक्स वाई जेड हमने क्या माना था, फोटो परपेंडिकुलर, तो जो कि हमारे पास कितना आ गया 3 4 और 5। अब इसी में हमने आगे क्वेश्चन एक्सपेंड कर दिया कि हमें फाइंड करनी है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 to 1। तो अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस उसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर से है उतनी ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होगी उसकी इमेज। तो इसका अर्थ हो गया कि जो डी है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए और ए डैश का। तो हमने ए और ए डैश का मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का इस्तेमाल किया हमने एक्स डैश प्लस 1/2, अगला आया वाई डैश प्लस 2/2, थर्ड बचा जेड डैश प्लस 1/2। अब बताएं मिड पॉइंट हमारे पास पहले से गिवन है 3 4 और 5, तो हमने क्या किया, इनको इनके इक्वल पुट कर दिया और हमने यहाँ से एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जो वैल्यू आई हमारे पास यही हमारा क्या है 5 6 और 9। तो ये हमारी क्या है इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आ गए हैं हमारे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें यही चीज़ें फाइंड करनी थी। इमेज के बेस पे ही हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 एंड 3। कि हमारे पास 1 2 एंड 3 से कोई इमेज ड्रॉ की गई है, एक पॉइंट है वहाँ से एक इमेज निकालनी है हमें, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास r इक्वल्स टू 6i प्लस 7j प्लस 7k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 2k। हमें इस लाइन से क्या निकालनी, इमेज निकालनी। तो इमेज के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेक्टर फॉर्म दे रखी है हमें लाइन की, इसको कन्वर्ट करना है
कार्टेशियन फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 ओवर डायरेक्शन रेशियो 3, y माइनस y1 ओवर डायरेक्शन रेशियो, z माइनस z1, तो z1 कितना है यहाँ पे 7 ओवर डायरेक्शन रेशियो -2। अब क्या बताया था, हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, किसी भी स्केलर क्वांटिटी m के। तो देखो बारी बारी से x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है और z की निकालनी है। तो जब इसको x के इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू ये हो गया 3m। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3m प्लस में 6। ऐसे अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रखेंगे y माइनस 7/2 इक्वल्स टू m। तो ये हो गया y माइनस 7 इक्वल्स टू 2 डिवाइड में तो उधर गया तो मल्टीप्लाई में कितना हो गया 2m। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2m, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 7। थर्ड, अब क्या बचा हमारे पास, z माइनस 7/-2 इक्वल्स टू m। अब देखो z माइनस 7, -2 इधर डिवाइड में तो उधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, कितना हो गया -2m। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -7 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 7 - 2m। तो x आ गया हमारे पास, y आ गया और z आ गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो, तो लाइन के तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन उसके कितने आए हमारे पास 3, 2 एंड -2। ये गिवन है हमारे पास 3, 2 एंड -2। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है इस पॉइंट से 1, 2, 3 से। तो हम लेट कर दें, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो हमें बी पॉइंट से निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी में से ए को माइनस करेंगे। तो अब बी में एक्स की वैल्यू कितनी है 3m प्लस 6, 3m प्लस 6 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3m प्लस में 5। अब दूसरा y निकालेंगे तो y कितना है 2m प्लस 7, इसमें से 2 को माइनस करना है तो कितना बचेगा 2m प्लस में 5। थर्ड है हमारे पास 7 माइनस 2m, उसमें से 3 को लेस करेंगे तो 7 में से 3 गई क्या बचा 4 माइनस का 2m। अब बताया गया था कि जो हमारी अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी 0। तो रखेंगे हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे 3 की 3m प्लस 5, 2 की प्लस 2 इंटू 2m प्लस में 5, फिर बचा कि हमारा -2 की करेंगे 4 माइनस 2m के साथ, और डॉट प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 0। तो देखो 3 के साथ किया तो कितना आया 9m, प्लस 3 की 5 के साथ किया तो 15, 2 की 2 के साथ किया तो 4m, 2 की 5 के साथ किया 10, -2 4 जा 8, और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4m इक्वल्स टू 0। जो m की टर्म है उनको अलग कर लेंगे, 9m प्लस 4m 13, 13 और 4 17m, 15 प्लस 10 कितने हो गए 25, 25 में से 8 गए कितने बचे हमारे पास प्लस 17 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो प्लस का 17 है उधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा, तो 17m इक्वल्स टू -17। m कितना बचा हमारे पास 17 से 17 कैंसिल माइनस का 1। अब क्या करेंगे m जो हमारा आ गया -1 उसको क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, x में पुट कर देंगे। तो 3 इंटू -1 प्लस 6 कितना बचा हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है 3, y में पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 2, -1 प्लस 7, 7 में से 2 लेस किए तो 5, ऐसे 7 माइनस 2, m की वैल्यू -1, 7 और 2 कितने हो गए 9। तो यानी कि हमारे पास x y z यानी कि b हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया है, वो कितने आए हैं 3, 5 एंड 9। अब उसने क्या कहा है कि हमारा जो पॉइंट था a, यहाँ से एक इमेज निकालनी है। तो एक पॉइंट है 1, 2 एंड 3, और हमें पता है कि जो फोटो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है मिड पॉइंट होता है। तो फोटो परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया, कितना है 3, 5 और 9। अब जो इमेज है वो निकालनी है हमें, तो इमेज के कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेंगे a डैश, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x डैश, y डैश एंड z डैश। फिर हमें क्या करना है मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला,
जब मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स डैश प्लस वन, ए और ए डैश का निकालना तो एक्स डैश प्लस में वन डिवाइड बाई टू, वो किसके इक्वल दे रखा है हमारा, 3 के इक्वल। ऐसे वाई का निकालेंगे तो वाई डैश प्लस 2 ओवर 2, वो किसके इक्वल आएगा हमारा, 5 के। थर्ड है हमारे पास जेड डैश प्लस में 3 डिवाइड बाई 2, वो किसके इक्वल आएगा हमारा, 9 के। इसको सोल्व करते हैं, एक्स डैश प्लस 1, 2 इधर डिवाइड में उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में कितना होगा, 3 2 जा 6। तो एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी बची, 6 में से 1 को लेस किया 5। अब ऐसे ही वाई डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई डैश प्लस 2 इक्वल्स टू 2 5 जा 10, तो वाई डैश कितना आ जाएगा हमारे पास 8। एंड थर्ड हमारे पास जेड डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, जेड डैश प्लस में 3 इक्वल्स टू 9 2 जा 18, तो जेड डैश हमारे पास कितना बच गया, 15। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आई है, ये फाइंड द इमेज लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज वो क्या आ गया हमारे पास, 5 8 एंड 15, ये आ गया हमारे पास 5 8 एंड 15। तो ये क्या हो गया हमारी इमेज।